हेलो ट्रेडर्स, आज के दिन गोल्ड में फिर से एक बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है। दोस्तों लास्ट 2 दिन से अगर हम देखेंगे गोल्ड सुपर बुलिश हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें कंटिन्यू हायर हाई मार्केट लगा रहा है। तो क्या गोल्ड फिर से आज एक नया हाई लगाएगा या फिर यहां से डाउनफॉल करेगा? गोल्ड में आज किस डायरेक्शन का मोमेंटम हो सकता है, कैसे गोल्ड में आज हम एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। और हाँ, अगर हम ट्रेड को प्लान कर रहे हैं तो किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर हम प्लान कर सकते हैं और कौन सा टारगेट आज हमें मिल सकता है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और आज मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा मार्केट कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे कौन से टारगेट आज हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स 1 आवर के टाइम फ्रेम में। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर सुपर बुलिश आपको यहाँ पे नजर आएगा, जिसमें कंटिन्यू हायर हाई के बाद एक हायर लो लगा रहा है। अभी अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने हायर हाई लगाया और यहाँ पे जो एक डिजायर प्रॉफिट था हमारा 3440 का, फाइनली मार्केट ने यहाँ पे अचीव कर दिया है। अब दोस्तों देखो यहां से जिन लोगों ने भी बाय किया होगा उनका जो टारगेट यहां पे था 3440 का, फाइनली यहां पे मिल चुका है। तो यहां पे सब प्रॉफिट अपना बुक करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट थोड़ा यहां से डाउनफॉल कर सकता है। अब ये कितना डाउनफॉल कर सकता है ये मैं अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले रीजन आपको दिखाता हूं कि मार्केट यहां से डाउनफॉल क्यों कर सकता है। तो पहला रीजन है मार्केट हायर हाई के बाद एक हायर लो लगा रहा है, हायर हाई के बाद एक हायर लो लगा रहा है। तो हायर हाई के बाद यहां पे मार्केट एक हायर लो लगाने आ सकता है, ठीक है, पहला। दूसरा दोस्तों यहां पे अगर हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में तो आपको समझ में आएगा यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। ये प्रीवियस टाइम बहुत बार मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया है, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हम इसको बोल सकते हैं। देखिए बार बार मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया है, तो फिर से रेसिस्टेंस के बाद यहां पे एक छोटा सा पुल बैक आना चाहिए। अगर इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करना है तो यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये एक रियल मोमेंटम देने के लिए यहाँ पे रेडी हो सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आना चाहिए, क्योंकि ये है एक रेसिस्टेंस लेवल डेली टाइम फ्रेम में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मार्केट यहाँ से रिजेक्शन क्यों कर सकता है, ठीक है, कितना रिजेक्शन कर सकता है अभी मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये एक लेवल हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, सपोर्ट लेवल। यहां पे प्रीवियस टाइम मार्केट ने देखेंगे तो टाइम स्पेंड किया है, इसके बाद गोल्ड ने एक मोमेंटम किया है, तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों अगर यहां से हम एक लेवल को मार करें तो आपको समझ में आएगा ये एक लेवल है सपोर्ट की तरह, यहां से इस तरीके से हम मार करेंगे। प्रीवियस टाइम देखो आप इस लेवल को मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया था, आपको दिखाई देगा रेसिस्टेंस लिया, मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, इसके बाद यहां पे ब्रेकआउट हुआ और यहां से रिटेस्ट भी किया है। जैसा कि लास्ट डे हमने देखा मार्केट ने रिटेस्ट भी किया, इसके बाद यहां से मोमेंटम किया, तो फिर से आज ये गोल्ड के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेवल है। मैं आपको यहां पे सेकंड रीजन भी दिखाता हूं कि मार्केट यहां तक क्यों आ सकता है। अगर हम फिबो को मार करें, फिबो कैसे मार करना है ट्रेडर्स, देखो ये लो पकड़ना है एंड ये वाला हाई, लो टू हाई। अगर हम यहां से फिबो को मार करें तो हमें यहां से पता चलेगा ये 0.5 एंड 618% का रिट्रेसमेंट लेवल भी है, ठीक है। तो यहां तक मार्केट रिजेक्शन करने के लिए आ सकता है। मैं आपको लेवल यहां पे दिखा देता हूं, इसका जो लेवल है यहाँ पे देखिए एक राउंड नंबर भी यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा करके यहाँ पे हम मार करेंगे 3387 एंड 3374 का। हालांकि ये बड़ा एरिया है बट ये एक सपोर्ट का लेवल है, यहां तक प्राइस आ सकती है, ठीक है, यहां तक प्राइस आ सकती है। ये हो गया सर 1 आवर के टाइम फ्रेम में। गोल्ड यहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है ऐसा करके और फिर यहां से रिजेक्शन कर सकता है इस लेवल के आसपास, ठीक है। अब यहां पे एक रेंज जैसा भी मार्केट यहां पे बना सकता है, रेंज का ब्रेकडाउन करेगा तो एक डाउनफॉल यहां पे कर सकता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया सर डाउन साइड के लिए। अगर आप बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये लेवल्स का यहां पे ब्रेकआउट करना
बहुत जरूरी है, जो अभी हमने डेली टाइम फ्रेम में मार्क किया है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है, तो रेसिस्टेंस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है दोस्तों, पूरा ये एक जोन है रेसिस्टेंस का, अगर ये लेवल पूरा ब्रेकआउट होता है तभी यहां से हमें रिटेस्ट के बाद बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए। काफी बड़ा एरिया है 3447 एंड 3432 का, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है जिसको मार्केट ने बार बार रेसिस्टेंस लिया है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि मार्केट यहां से रिजेक्शन करे। कहां तक रिजेक्शन करे वो मैंने अभी आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखा दिया। अभी मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडर्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो टॉप पर आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया है। यहां पे देखिएगा एक माइनर सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहां से जो एक फेयर वैल्यू गैप आपको नजर आ रहा है जिसको हम इम्बैलेंस बोलते हैं, इम्बैलेंस को अगर मिटिगेट करने आता है यहां से, तो फिर से प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट यहां से डाउनफॉल कर सकता है। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी क्या होता है और मार्केट इस लेवल तक क्यों आ सकता है, जिन्होंने भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनको अच्छे से याद होगा यहां तक मार्केट क्यों आ सकता है। अगर इस लेवल के आसपास आएगा तो बहुत प्यारा सा यहां पे एक डाउन साइड का एंट्री बन सकता है। अब यहां पे टारगेट कौन सा रहेगा, तो टारगेट के लिए दोस्तों अगर हम प्लान करें तो ये एक लेवल है यहां तक, इस लेवल के आसपास ये टारगेट यहां पे हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा करके प्रीवियस टाइम इस लेवल को मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया था, ध्यान दीजिए, रेसिस्टेंस लिया, इसके बाद यहाँ पे माइनर सा सपोर्ट भी लिया। तो अगेन यहाँ से अगर डाउनफॉल करता है ना तो ये अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला लेवल भी इंट्राडे के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। 3406 एंड 3401 का ये टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है मैं भी ये यहाँ से ब्रेकडाउन करने के बाद इंस्टेंट यहाँ पे डाउनफॉल कर दे, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो डिजायर प्रॉफिट था 3440 का मिल चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट यहाँ से इंस्टेंट डाउनफॉल कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो मैंने आपसे बोला यहाँ पे ये लेवल्स ब्रेक होने के बाद ही यहाँ से आप बाइंग के लिए देखें। बाकी आप यहाँ से बहुत अच्छा सा लिक्विडिटी मार्केट ने लिया है, डाउन साइड के लिए मार्केट यहाँ से आ सकता है। पहला टारगेट 3405 का ये प्लान कर सकते हैं। दूसरा टारगेट ये जो हमने देखा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में 3380 या 85 के आसपास भी प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के दिन गोल्ड में हमें एक सिंपल इजी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा गोल्ड में आज किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।